लॉ पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज लॉ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में और पनिशमेंट का जो कानून है इंडियन पिनल कोड आईपीसी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, क्या होता है जनरली हमारे दैनिक व्यवहार जीवन में हमने कई एक्सीडेंट देखे हैं, रोड पर कहीं एक्सीडेंट होते हुए देखे हैं, पर जानबूझकर या अनजाने में या हम उन समस्याओं से उलझना नहीं चाहते हैं, इस कारण उनको हम अनदेखा कर देते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा भारतीय संविधान है, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भी बात की गई है। तो प्रत्येक व्यक्ति का देश के प्रति एक दायित्व है। हम अगर भारतीय संविधान का आर्टिकल 51A अगर हम देखते हैं, जिसमें भारतीय संविधान में हमारे दायित्व की बात की गई है, तो जनरली आज हम बात कर रहे थे मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में। जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, आम आदमी को कहीं पे भी देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको कोई रोड पर अगर एक्सीडेंट दिखता है, तो यहाँ पर हर व्यक्ति का यह दायित्व है, या आपका या मेरा या प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व है कि हम जिम्मेदारी के साथ उस व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुँचाएं, या अगर हमारे पास समय नहीं है या हमारे मन में कहीं ऐसा डर है कि उस व्यक्ति को पहुंचाने में पुलिस हमसे पूछताछ कर लेगी या हमारे ऊपर कोई एलिगेशन ना आ जाए, इस डर के कारण हम वहां से चले जाते हैं, उस व्यक्ति की असहाय व्यक्ति की हेल्प नहीं करते हैं। बट यहाँ पर हम हमारे दायित्वों का निर्वहन करते हुए हम 100 नंबर को कॉल कर सकते हैं, 102 को कॉल कर सकते हैं, जो भी संबंधित विभाग के द्वारा एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई गई है, हम उसको कॉल करके उस व्यक्ति की हेल्प में मदद कर सकते हैं। बट आपके मन में कभी ये विचार आता है कि पुलिस मुझे अननेसेसरी परेशान कर सकती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उनका एक प्रोसीजर है जिसमें पूछताछ होती है, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर देखते हैं मोटर व्हीकल एक्ट और आईपीसी दो साथ साथ चलते हैं, क्योंकि जब कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो आईपीसी की कुछ धाराएं जो क्रिमिनल चार्जेस है वो लगती है। तो अगर हम आईपीसी की बात करते हैं, तो जब सामान्य कोई दुर्घटना होती है, सामान्य एक्सीडेंट है जिसमें कोई ज़्यादा हानि नहीं हुई है, किसी ने रश ड्राइविंग किए है और किसी को दुर्घटना हुई है, तो वहाँ पर आईपीसी की धारा 279 लगती है। और अगर थोड़ा बहुत उसको चोट आया है, ब्लड आ गया है, तो 337, ये दोनों ही धाराएं अवेलेबल है। इसमें बहुत ही आसानी से बेल मिल जाती है, आपको कोई भागने की जरूरत नहीं है, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसको हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप आगे जाते हैं, उस व्यक्ति को कोई ज़्यादा चोट आ गई है, उसकी हड्डी डैमेज हो गई हो या कोई सिर में चोट आ गई हो, तो वहाँ पर आईपीसी की धारा 304A लगती है। तो अगर हम देखेंगे, ये धारा 304A है, इसमें भी हमें बेल कराना पड़ती है, पर इसमें क्या होता है कि आप फाइन भर के छूट सकते हैं, बट एक लायबिलिटी आपके पास इंश्योरेंस की रहती है। इसके अलावा हम देखते हैं, अगर एक्सीडेंट हुआ है और किसी का डेथ हो गया है, तो वहां पर आईपीसी की धारा 304A लगती है, जिसमें 2 ईयर का कन्विक्शन है, 2 ईयर तक का पनिशमेंट है। इन धाराओं में अधिकतम पनिशमेंट 2 ईयर है। यहाँ पर ज्यादा पनिशमेंट की बात नहीं की गई है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर कोई दुर्घटना कारित नहीं करता है। यह दुर्घटना आपको लापरवाही के कारण हो सकती है या नेग्लिजेंस के कारण हो सकती है, जानबूझकर कोई ऑफेंस नहीं करना चाहता है, इस कारण इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 2 ईयर का रखा गया है। तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। यदि इन केस आपका गलती से कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो आप उस व्यक्ति की हेल्प कीजिए, उसकी मदद कीजिए और आप संबंधित कोर्ट में जाके आप अपना बेल करवा लीजिए। अगर धारा 279 और 337 है, तो आप फाइन भर के ही छूट सकते हैं, और अगर 338 और 304A है, तो इसके लिए आपको बेल करा के आप चाहे ट्रायल लड़ना चाहे तो आप केस लड़ सकते हैं, उसके लिए आप पूरी तरह स्वतंत्र है। और दूसरा पहलू हमने बात किया था इंश्योरेंस के बारे में। यदि आपकी गाड़ी का बीमा है, तो आपको किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बीमा इसीलिए लिया है कि जो बीमा कंपनी है, आपका बीमा जो गलती हुई है, जो एक्सीडेंट हुआ है, उसका क्लेम सामने वाले पक्ष को दे दिया जाए। तो आपको यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं। सिर्फ आपको मेरा कहना इतना है कि आप अपना लाइसेंस और इंश्योरेंस, अगर आपका बड़ा व्हीकल है, बड़ी गाड़ी है, तो फिटनेस परमिट की भी आवश्यकता लगती है। यदि बस वगैरह है, तो आपका रूट का भी ध्यान रखना है कि आपका रूट आपको आरटीओ ने कौन सा दिया है, उसी रूट पे आप गाड़ी चलाएंगे। तो यहाँ पर मैं मोटा मोटा आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर इंश्योरेंस आपकी गाड़ी का है और आपके पास आपका लाइसेंस है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी गाड़ी या व्हीकल आप चलाते हैं, उसका अगर आपके पास लाइसेंस है और इंश्योरेंस है, तो आपको किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपने अगर इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी लिया है, तो आपका, आपकी गाड़ी का और थर्ड पार्टी का, तीनों का इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कवर करती है। और अगर इन केस अगर कोई दुर्घटना होती है, तो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी दे देती है। पर अगर आपने फर्स्ट पार्टी की बजाय थर्ड पार्टी लिया है, तो थर्ड पार्टी में ये होता है
कि उस थर्ड व्यक्ति को ही क्लेम मिलेगा। इनकेस आपको कोई चोट लगती है या आपकी गाड़ी डैमेज हो जाती है या आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, उस स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम पास करने से मना कर सकती है। वो मना कर देगी कि आपने जो क्लेम आपने इंश्योरेंस लिया है वो इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी न होते हुए थर्ड पार्टी है, इसलिए सिर्फ हम थर्ड पार्टी को ही पेमेंट करेंगे। इसके अलावा हम बात कर रहे थे 304A की। 304A में मैक्सिमम पनिशमेंट 2 ईयर का है और 2 ईयर का आप ट्रायल लड़ सकते हैं अगर आप बरी होते हैं या एक्विटल होते हैं। 2 चीज़ें होती है उसमें। अगर आप एक्विटल हो जाते हैं तो केस वैसे ही खत्म हो जाएगा, और अगर कभी पनिशमेंट किया है तो उसमें आपको अपील का प्रोविजन है, आप उसमें अपील कर सकते हैं। अपील में भी आपको बेल मिल सकती है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, बट ये दोनों इसलिए एक साथ चलती है कि कंपनसेशन, जिस व्यक्ति को चोट लगी है उसको कंपनसेशन मिलना है। यदि आपने इंश्योरेंस नहीं लिया है तो लाइबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी और उस व्यक्ति को क्लेम आपको देना पड़ेगा। जो कोर्ट डिसाइड करेगी उतना पेमेंट आपको करना पड़ेगा। यदि आपने इंश्योरेंस लिया है तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका पूरा पेमेंट जो कोर्ट डिसाइड करेगी वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो आप प्राथमिक चीज में 2 चीजें ध्यान रखें। जब भी कोई व्हीकल चलाते हैं तो आप लाइसेंस और इंश्योरेंस 2 चीज़ें का विशेष ध्यान रखें। अगर बड़ी गाड़ी है तो फिटनेस परमिट का भी आप ध्यान रखें। अगर बस वगैरह है तो रूट का ध्यान रखें, कौन से रूट के लिए आपको परमिट मिला हुआ है, आप उस रूट पे ही गाड़ी चलाएंगे। तो यहाँ पर हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट में आपका क्रिमिनल लाइबिलिटी भी है और सिविल लाइबिलिटी भी है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं फाइन भर के फ्री हो जाऊं तो ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को चोट आई है उसको क्लेम मिलना है, चाहे इंश्योरेंस कंपनी दे या फिर आप दो। तो ये 2 चीज़ें आपको हमेशा अपने जहन में रखें कि 2 लाइबिलिटी इन केसों में आती है, एक सिविल की और एक क्रिमिनल की। बाकी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि आपका दायित्व, जो लाइबिलिटीज़ है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है, देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी, तो जिम्मेदारी को आपको निर्वहन करना है। इन केस आप कोई रोड पे दुर्घटना देखते हैं या आपसे कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस व्यक्ति को जिसको चोट लगी है उसके प्रति आपकी एक जिम्मेदारी है, राज्य के प्रति आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप उसका निर्वहन करें और उस व्यक्ति को सही समय पर उपचार के लिए पहुंचाएं। दोस्तों, जो आज हमने डिस्कस किया था मोटर व्हीकल एक्ट और आईपीसी, इसमें यदि आपको कोई शंका है, कोई डाउट है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जिसका समाधान हम बताने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।